नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार प्रसाद स्टडी 24 शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज का आप लोगों को शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर 8 है। 8 से रिलेटेड शॉर्ट हैंड में है जो एस और जेड से, जो पहले हमने एस और जेड से पहले वीडियो बनाया था। अगर आप लोग का वो वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप लोग आशा करते हैं लाइक शेयर किए होंगे। चलिए आज का चैप्टर जो है एस और जेड से रिलेटेड जो है, तो पहले पीछे का रिवीजन एक बार कर देते हैं, उसके बाद इस नियम को बताएंगे। जो पहले हमने एस और नियम में पढ़े थे चैप्टर नंबर 7 में, आप लोग जिन जिन लोगों को नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे। तो उसमें था कि एस से अगर शुरू हो रहा है कोई भी वर्ड या एस लास्ट में हो या मिडिल में हो तो उसके लिए एस का जो आउटलाइन लिखते थे ये गोल बना कर बनाते थे। जैसे में आपका सेफ्स था तो इस तरह से एस लिखते थे, एफ लिखते थे, तब एस लिखते थे। इस तरह से ए का उच्चारण देते थे तो सेफ्स होता था आपका लाइन पर। फिर इसी तरह जैसे मसल्स है, मसल है तो मसल MASL इस तरह से लिखते थे। आपका ये हो जाएगा आपका जो मिडिल में आता था एस, और जो लास्ट में आता था जैसे है आपका नेस्टलेस। नेस्टलेस लिखने के लिए क्या करते थे, एन लिखते थे, एस लिखते थे, एल लिखते थे और एस लगाते थे। तो नेस्टलेस इस तरह से होता था आपका। तो ये आप लोग का आउटलाइन एस से रिलेटेड को हमने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। और इस जेड का भी यही था आपका। जेड का जो जेड से शुरू होता था या जेड जो उच्चारण आता था उस उच्चारण के अनुसार उसको डार्क थोड़ा करते थे। तो वही चीज़ इसमें है। अब इसमें क्या है, चैप्टर इसमें 8 नंबर में इसी तरह है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है कि ये बदलाव ये है कि एस के पहले अगर कोई वोवेल आता है, एस के पहले उच्चारण में अगर कोई वोवेल आता है तो उसको एस फुल्ली लिखते हैं, या एस के अंत में कोई वोवेल आता है तो उसको एस पूरा लिखते हैं। एस का आउटलाइन जो होता है पूरा लिखते हैं। तो एस का आउटलाइन जो पूरा होता है इस तरह से होता है, आप लोग जानते हैं। इसका पूरा आउटलाइन ये होता है। तो इस तरह से एस का पूरा लिखते हैं। आप लोग इसको ध्यान देंगे, फिर से एक बार दोहरा रहे हैं। अगर एस के पहले कोई वोवेल आ रहा हो किसी भी वर्ड में, या एस के अंत में हो एस और उसके अंत में एस के अंत में कोई वोवेल हो तो उसके लिए पूरा फुल्ली एस लिखते हैं। जैसे में आपको लिखना है से, SAY, तो एस है, एस के बाद ए आ रहा है यानी कि लास्ट में ए है तो एस लिख दिए, एस ए दे दिए से। ठीक, यहीं पर आता है SACE। तो क्या है, एस के पहले है ए तो एस लिख दिए और ए पहले दे दिए, एस हो गया, फूला लिखेंगे। यहीं पर अगर आता है आस्प, ASP, तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, एस आ रहा है, पी आ रहा है। आस्प लिखना है तो आस पी, ए का उच्चारण दे दिए, आस्प हो जाएगा आपका। इसी तरह आता है BG, BUSY, तो क्या है, तो बी है पहले तो बी लिख दिए। फिर क्या है आपका एस है तो एस लिखना है, और एस के लास्ट में क्या है, ई है, आ रहा है उच्चारण में ई, तो BG है तो एस लिखेंगे, इसका पूरा लिखेंगे और एस के डॉट दे देंगे दोनों तरफ, इसका ई और इसका ई, BG हो जाएगा। इसी तरह आपका है डिजीज़, तो ये हो गया आपका एस का जो पहले और लास्ट में होता है। और उसमें और कुछ होता है जैसे डिजीज है, अगर बीच में आ जाता है फिर डबल एस आ गया, इसे है डिजीज। डिजीज है तो क्या है, बीच में भी एस है, यहाँ पर भी एस है, तो पहले इसका डी देखेंगे तो डी लिखना है तो हमको डी लिख दिए, यहाँ पर लाइन कटेगा इसकी डी आ रहा है। फिर क्या है, एस है तो एस ये छोटा वाला और एस बड़ा वाला लगाएंगे, डिजीज इस तरह से लिखते हैं इसकी डिजीज़।
इसका थर्ड प्लेस आ रहा है, लाइन कट रहा है, इसका आई आ रहा है, लेकिन मिडिल में है तो मिडिल में है तो इसको सुना वाला लिखेंगे। और सिर्फ फर्स्ट प्लेस और लास्ट में, फर्स्ट और लास्ट में, जैसे यहाँ पर लास्ट में है एस और यहाँ पर फर्स्ट में है एस, यहाँ पर फर्स्ट में है एस, तो अगर ऐसे रहेगा तब आपको फुल्ली एस लिखेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे है आपका साइंस है, साइंस है तो एस लिखा है, साई आ रहा है, एस आई को उच्चारण दिया साई एन एस। अब इसमें एस के बाद कोई वॉयल नहीं आ रहा था तो एस छोटा वाला लिख दिए साइंस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह आपका दिया हुआ है जैसे जॉयस, जॉयस दिया हुआ है JOYOUS, जॉयस दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो जो वाई का उच्चारण जानते हैं तो जे लिख दिए, वाई का उच्चारण इस तरह होता है जॉयस। अस है यानी कि एस के पहले वोवेल आ रहा है ओ, तो एस लिखेंगे पूरा, जॉयस हो जाएगा आपका। इसी तरह आपका दिया हुआ है सीनियस, SENIOUS, सीनियस जो है तो आपका क्या दिया हुआ है सीनियस में, तो अब एस आ रहा है तो एस आपका डाउनलोड छोटा वाला लिखेंगे, कैसे के शुरू में बोले हैं कि सीरी में सिर्फ सिंगल एस आ रहा है तो आपका एस छोटा वाला लिखेंगे जब वर्ड में जुड़ा है तब। तो एस जोड़ दिए एन, एस सीनी, एन का ई का सी का इसका हो गया सीनी, अस आ रहा है यानी कि एक डाउनवर्ड एस आ जाएगा आपका इस तरह से, तो सीनियस इस तरह हो जाएगा आपका। सीनियस यूएस करते हैं, सीनियस ऐसे पढ़ते हैं, सीनियस हो गया। तो इसी तरह से आपका था, आपका इसमें जुड़ा हुआ, आप लोग इसको रिवीजन करेंगे। चलिए कुछ इसमें से मैं चैप्टर से रिलेटेड कुछ बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। यही चैप्टर है आप लोग का, चैप्टर 27 और चैप्टर 28 में क्या है दोनों का बताऊंगा, और उसके बाद आप लोग इसको रिवीजन करके लिखेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर 28 में जो लिखा हुआ 27 में, उसका एक बार रिवीजन करते हैं किस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग इसमें देखकर आप लोग होमवर्क घर पर आप लोग रिवीजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तभी कुछ हो सकता है। इसका मेन इसका रिवीजन है, नहीं रिवीजन कीजिएगा तो भूल जाइएगा। तो चलिए पहला क्या है, इसमें दिया हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। फिर यहाँ पर दिया ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, फिर यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, फिर यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, इसने यहाँ पर एस करके यहाँ पर इस तरह से इसे दिया हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है, एसेसिंग है, ING है, ये थोड़ा सा डार्क है इस तरह से। ठीक, फिर आपका दिया हुआ है एसेल्स, ये इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से। फिर यहाँ पर दिया हुआ है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। फिर एक आउटलाइन एक और लिख दे रहे हैं, दो, ये दिया हुआ है इस तरह से। फिर यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से, ये सब लाइन पर है, ये भी लाइन पर है। ठीक, फिर यहाँ पर दिया हुआ आपका, फिर यहाँ पर दिया हुआ आपका, फिर ये डॉट यहाँ पर है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से, फिर यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए इतना बताते हैं। तो पहला क्या है, ASDS एसिड्स हो जाएगा। फिर क्या है, यहाँ पर AS के आस्क हो जाएगा, आस्क लाइन पर हो, एसिड्स लास्ट ये सबसे दिया हुआ है। फिर क्या है, असेस हो जाएगा, फिर यहाँ पर एसेसिंग हो जाएगा, फिर SSL हो जाएगा, फिर SS स्लिप हो जाएगा, SLIP स्लोप हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सीड दिया हुआ है, ये लाइन कटा हुआ है, लाइन कट कर है।
सीट दिया हुआ इस तरह से दिया हुआ। अगर सिटी होता तो इस तरह से लिखते, दोनों तरफ डॉट देते सिटी। फिर यहाँ पर सिक है, सिक्स है, फिर यहाँ पर एसोक है, फिर यहाँ पर सिम है, फिर स्लेस है और ये स्लीप है। इसी तरह दिया हुआ है। फिर इसमें क्या दिया हुआ है आगे वाले चैप्टर में, इसके 28 में आपका आउटलाइन इसमें नहीं बना है, इसमें वर्ड दिया हुआ है। तो वर्ड से आउटलाइन किस तरह से बनाते हैं वो आप लोग देख लेंगे। वर्ड से जैसे आपका लिखा हुआ है इसमें ASP, फिर दिया हुआ एसिड ASIDE, फिर आपका लिखा हुआ SS ASSESS, फिर आसाम ASSAM, फिर दिया हुआ है आपका बेस BASE बेसो BASSO बेसो, फिर यहाँ पर दिया हुआ है JUICE ज्वाइस। इसी तरह आपको थोड़ा इतना बताते हैं, तब इसके बाद आप लोग रिवीजन कीजिएगा। ज़्यादा बताने से फ़ायदा नहीं है, आप लोग रिवीजन कीजिएगा देखकर किस तरह से बनता है, किस तरह से आउटलाइन जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन जब तक याद नहीं कीजिएगा देखकर तब तक बनेगा नहीं। तो मेन इम्पोर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पर आस पे लिखा हुआ है तो और है, तो यानी कि लाइन जो एस होगा वो फुल होगा, और का उच्चारण दे दिए, एस लगा दिए, पी दे दिए, यहाँ पर आस हो जाएगा, लाइन के ऊपर हो जाएगा। फिर यहाँ पर यह एसिड असाइड है तो अ साइड आई को उच्चारण दे दिए, असाइड हो जाएगा आपका, लाइन के ऊपर ये भी हो जाएगा। फिर है यहाँ पर SS है तो SS हो जाएगा आपका, SS हो जाएगा, इस तरह से SS हो जाएगा। फिर क्या है आसाम है तो आसाम लिखना है तो ASM आसाम हो जाएगा, आ का उच्चारण यहाँ पर और का इधर से आसाम हो जाएगा। आसाम के नीचे इस तरह से लिखते हैं ताकि जो भी नाम होता है और कोई शहर का चाहे किसी का भी नाम हो उसके लिए वहाँ पर निशान देते हैं कि ये नाम रहे, ध्यान पर पड़ जाता है। फिर यहाँ पर दिया हुआ जैसे बेस, तो बेस लिखा हो तो B लिख दिए और S लगा दिए, बेस हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर क्या है बेसो, तो B लिख दिए और SO लगा दिए, बेसो है। अब यहाँ पर इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर कहा है ये किए और यहाँ पर ये कहा है कि क्या है कि यहाँ पर एस के बाद वोवेल आ रहा है, यहाँ पर एस के बाद वोवेल नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर फुली लिखे, यहाँ पर फुली नहीं लिखे। फिर यहाँ पर क्या है आपका जॉयस, तो जॉयस है तो आप क्या करेंगे J लिख दिए और S लिख दिए, जॉयस। जूस है, ज्यू है, जूस, रुक जाइए लग रहा है मीनिंग गलत लिखा गया है। जूस है दोस्तों, यहाँ पर मीनिंग गलत लिखा गया है, यहाँ पर है आपका जूस, JUICE जूस है तो जू लगा दिए और एस लगा दिए, लाइन काट कर जूस हो जाएगा। यहीं पर जूसी होता तो जूसी, जू और एस, जूसी इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका जूसी हो जाता। तो इसी तरह आपका आउटलाइन दिया हुआ है। आप लोग दोस्तों जो भी चैप्टर दिखाएं आप लोग रिवीजन कीजिएगा, देखकर लिखिएगा, इसको काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग को मेरा सब्जेक्ट जो भी पढ़ाया हुआ है शॉर्ट हैंड है जो आप लोग को समझ में आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों, ताकि उन लोगों को भी इस लॉकडाउन की स्थिति में उन लोग को भी एक नया चैप्टर, नया चीज़ सीखने को मिले। यह भी एक अच्छा चैप्टर है, इससे रिलेटेड आप बहुत क्षेत्र में जा सकते हैं। आप इससे फॉरेन तक जा सकते हैं, फॉरेन तक आपका 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख तक सैलरी होता है इसमें। और SSC से लेकर आप कोर्ट से लेकर हर क्षेत्र में इसका डिमांड होता है शॉर्ट हैंड का। तो आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। और जिन लोगों को लगता है कि शॉर्टहैंड करके सबसे बेस्ट जॉब होता है, कम समय में शॉर्टहैंड से आप जॉब ले सकते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का सेवा यही समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।